हिंडोली नैनवा विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के आजाद समाज पार्टी से प्रोफेसर रामलखन मीणा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने जाते समय डीजे बजाने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया, और जिस पर आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी रामलखन मीणा ने पुलिस उपाधीक्षक हिंडोली को लिखित शिकायत सौंपी। और प्रत्याशी रामलखन मीणा ने बताया कि हिंडोली नैनवा विधानसभा चुनाव में इस बार आजाद समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने से और पार्टी से रामलखन मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने के चलते राजनीतिक समीकरण बदलने के डर से अभी से ही राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के दबाव के चलते प्रशासन ने उनके रास्ते में नामांकन दाखिल करने के साथ रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया है, जिसका उदाहरण नामांकन रैली के दौरान डीजे को हिंडोली पुलिस द्वारा बंद करवाना और उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं इस बार आजाद समाज पार्टी से हिंडोली नैनवा विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने से दोनों पार्टियों के विकल्प के तौर पर तीसरे मोर्चे के आगमन से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। क्या कुछ मामला हुआ जो आपको यहाँ डिप्टी ऑफिस में आना पड़ा? मैं प्रोफेसर रामलखन मीणा रिटर्निंग ऑफिसर से लिए हुए शेड्यूल के अनुसार अपना नामांकन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिस के कार्यालय आ रहा था। जब मैं रिटर्निंग ऑफिस में आ रहा था तो रिटर्निंग ऑफिस साहब ने मेरे कार्यकर्ताओं को आदेश क्रमांक संख्या विधानसभा चुनाव 2023/672/680 दिनांक 4/11/2023 को एक परमिशन दी थी, जिसमें समर्थकों को ये कहा था कि आप डीजे के साथ 5 बजे तक जा कर के शांतिपूर्ण तरीके से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हम उसी के अनुसार हमारे कार्यालय से पैदल आ रहे थे। पूरे सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे। बीच में एक सीआई आए और 4 पुलिस वाले आए और आकर के कहने लगे कि डीजे की परमिशन नहीं है, जबकि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर से जो पत्र जारी हुआ है, इसके क्रम संख्या 3 पर पुलिस उप अधीक्षक हिंडोली को कानून व्यवस्था बनाने के लिए पहले से सूचित किया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने उनको परमिशन लेटर दिखाया फिर भी उन्होंने रोका? हाँ, उन्होंने तब भी उसको रोका। क्या कहा? रोकने की बात कहा कि परमिशन जिसने दी होगी, हम इसको नहीं मानते। तो मतलब चुनाव आयोग की परमिशन को वो नहीं मानते हैं। फिर मैं कार्यकर्ता उद्वेलित होने लगे, तो मैंने शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाया और समझा करके कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रह के ही इसका की लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ गया और वहाँ जाकर के अपना नामांकन प्रस्तुत किया। उसके बाद नामांकन प्रस्तुत करने के बाद मैं यहाँ पे आकर के और डिप्टी साहब से मिलने आया। डिप्टी साहब के जो ऑफिस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको रिसीव नहीं करेंगे, जबकि सरकारी किसी भी कार्यालय में कहीं जाओगे तो आपको उसकी रिसीविंग देना और लेना दोनों ही ज़रूरी है। तो ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, और ये जो कानून व्यवस्था किसके इशारे पे चल रही है, ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है। यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको बाधित करने का। शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न नहीं हो सकती है। ये जो है, हम इसकी शिकायत करने डिप्टी साहब के पास आए हैं। अगर इसको डिप्टी साहब नहीं लेंगे तो हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग को और ज़रूरत पड़ी तो भारत निर्वाचन आयोग को दिल्ली भी करें।